आज की कथा का सूत्र है, मृत्यु को मत पाना, पाना ही है तो मोक्ष को पा जाना। मरते तो सब हैं, मोक्ष किसी किसी का होता है। अच्छा, लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष कहते किसे हैं? अच्छा, मरना किसे कहते, पहले ये बताओ। जब शरीर किसी काम का ना बचे, भीतर वाला पंछी उड़ जाए, उसे कहते हैं मरना। जीना क्या है? जीना खाना पीना, हंसना सोना रोना गाना, क्या यही जीना है? नहीं 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 नहीं, ये असली वाला जीना नहीं है। जीवन तो असली यह है जिसमें हर पल उमंग हो, संतों का संग हो, भक्ति का रंग हो, इसी का नाम असली जीना है। शादियों में मेकअप में 2.5 घंटा, नागिन डांस में 1.5 घंटा, फोटोग्राफी में 4 घंटा, पर पंडित जी को बंदूक जैसा प्रेशर दिया, 40 मिनट में फ्री कर दीजिए। और फिर लोग कहते हैं गुरुजी शादी चल नहीं रही, तलाक हो रहा, ठटरी के बड़े चाइना मॉडल अपना रहा है। कौन सी गारंटी वारंटी है? जितनी तुम्हें सुपर फास्ट, पंडित जी ने भी मंत्र दे सुपर फास्ट, शादी भी निकल गई सुपर फास्ट। अब लड़ो मुकदमा, लो तलाक, झंझट खत्म। बहू ठटरी मारे, बिल्ला मारे, चिमटा मारे, नाक कटवाओ अपनी। रावण राज जो भाई के धन को हड़प करके खुद बैठ जाए, कुबेर की संपत्ति को हड़प लिया सो बन गया रावण, ये हो गया रावण राज। और राम राज जो अपने भाई के लिए संपत्ति को त्याग कर वन में चले जाएं, उन्हीं का नाम राम है, यही राम राज्य है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों और मेरे भारत में रहने वाले लोगों, हमारी प्रार्थना है, अगर तुम अपनी जिंदगी में राम राज्य चाहते, तुम ये मत सोचो कि राम राज्य दिल्ली से आएगा, बंबई से आएगा, या लखनऊ से आएगा, या कानपुर से आएगा, या अयोध्या से आएगा। राम राज्य तुम्हारे हृदय से आएगा। तुम राम को अपने मन का राजा बनाओगे, तभी भारत में राम राज्य आएगा। मनवा बड़ा है लालची, मन बड़ा लालची है, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, भोजन को तैयार। ये मन बड़ा लालची है, भजन करने में तो नींद आती है, भोजन में तैयार हो जाता। इसीलिए आचार्य चरण पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी साधक अथवा जो भी व्यक्ति प्रतिदिन भगवान नाम का जप करता है, उसका मन भगवान की कथा सुनने में लगता है, और जिसका मन भगवान की कथा सुनने में लगता है, उसको ही महात्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती। सत्संग में तो लाखों लोग बैठते हैं, यहीं पर कथा हो रही है, लाखों लोग बैठे हैं। देखो तीनों पंडाल भरे हुए हैं। सत्संग में लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। और आप सत्संग में बैठे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, सत्संग आपके अंदर बैठ जाए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने हाथ जोड़ने से अगर किसी का अभिमान बढ़ता हो, बढ़ा दो, कह दो तुम ही बड़े बाप के लड़का हो, तुम्हारी ठटरी, क्या बिगड़ता है? अपने हाथ जोड़ने से अगर तुम्हारे ऊपर से आफत जा रही, जोड़ लेना चाहिए। इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हैं, सब ईगो की लड़ाइयां हैं। व्यक्ति अगर झुकना सीख जाए तो घर में कलेश और महाभारत बंद हो जाए। अच्छा, एक शब्द है सॉरी, हम एक कल विचार कर रहे थे, अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान खत्म। तो लड़ाई मिटानी है, और हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते। अलवर के पागलों, घर में लड़ाई होती, पति पत्नी में लड़ाई होती, माता पिता पुत्र बेटी बेटा में लड़ाई होती, घबराओ मत। रात को सोने के पहले वही अंग्रेजी बोल दो, सॉरी, लड़ाई खत्म, सो जाओ। सुबह दूसरी होगी, नई शुरुआत दिन की होगी, और तुम्हारा घर घर नहीं घर मंदिर बन जाएगा। आज चौथे दिन की कथा का सूत्र है, संत का क्षण अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
क्या? संत का क्षण, क्षण तो जानते हो ना, समय। अन्न का कण, अन्न का दाना, संत का समय, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए संत का क्षण, अन्न का कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पहली गीता जी से तो शिक्षा ये लो, भीड़ भले ही किसी के साथ हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान जिसके साथ होगा उसी की विजय होगी। ये गीता जी की पहली शिक्षा है। कौरवों के पास भीड़ थी पर भगवान नहीं थे, पांडवों के पास भीड़ नहीं थी पर भगवान थे। परिणाम, कौरव हार गए, पांडवों की विजय हो गई। ये गीता जी की पहली शिक्षा है। हम हनुमान चालीसा की कथा सुनाकर आपको यही बताना चाह रहे थे, भैया जो भाग्य में है वो तो मिलना ही है, पर जो भी सनातनी हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, हनुमान चालीसा पर भरोसा रखेगा, उस सनातनीय वैदिक धर्म मानने वाले व्यक्ति को वह भी प्राप्त होगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा। आप बालाजी के हो गए, हाँ जी या ना जी? उस चांद को बड़ा गुरूर है, उस चांद को बड़ा गुरूर है, क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। यारो, अब उसे भी कौन खबर दे, अपने पास तो बालाजी जैसा कोई नूर है। ये वो भूमि है, यहां पर सबसे ज्यादा समय तक किसी ने अगर कथा गाई है तो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान कृष्ण ने यहां गाई है। ये कोई साधारण भूमि नहीं भैया, वह भगवान श्री कृष्ण जो बचपन काल में बंसी बजा करके गीत गाते थे, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पर खड़े होकर के श्रीमद् भगवत जैसी गीता भी गाई है। के लिए कोई भी काम कठिन, चाहे संसार का हो, चाहे दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो, जो हनुमान जी का भक्त बन जाएगा उसका काम कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आज की कथा बहुत प्रेम से सुनो भैया, कथा सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन एक बात नोट कर लो, सीख बहुत मिलती है। अपने बेटा और बेटियों को कथा जरूर, जब भी भारत आना, बागेश्वर धाम आपका घर है, प्रभु के दर्शन करने, बालाजी के दर्शन करने आना। स्वयंभू बालाजी विराजमान हैं। 3 पीढ़ियों से विगत सरकार की सेवा और दिव्य दरबार चल रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, उनके भी दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। 3री पीढ़ी में आगी को लगो जो कवाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से देखा, हर मंगल शनिवार बागेश्वर धाम पर 2-2 लाख